साहिल बताएंगे थोड़ा सा किताब के बारे में बताइए, क्या आपने किताब लिखी है, दिखा के ज़रा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर बेसिकली जो बुक मैंने लिखी है ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी पे लिखी है। आधे इंटरनेट की वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे चल रही हैं और आप ये लेके चलो कि अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वेबसाइट हैक हो जाती है। तो ये आज से नहीं हो रहा, तब से हो रहा है जब से वेबसाइट्स बननी शुरू हुई हैं। आप जिस दिन से वेबसाइट बनाते हो उस दिन से ही वेबसाइट हैक होनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सबसे ईजी काम है, लेकिन उसे सिक्योर करना सबसे डिफिकल्ट काम है। तो आप ये लेके चलो कि जो वेबसाइट बनाता है उसे लगता है कि मैंने वेबसाइट बना ली, साथ के साथ अपने आप ऑटोमेटिक सिक्योर हो गई, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर दिया जाता है। प्लगइन एक बेसिकली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है जो हम वेबसाइट के अंदर डाल देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बाद में जो आपने प्लगइन डाला है वो अपडेट करना है या नहीं करना है, और कितने प्लगइन्स आपने डाले हैं वो आपको जो भी डालने हैं अपडेटेड डालने हैं, अच्छे वर्जन के डालने हैं, पर प्लगइन को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कौन सा थीम परचेज करें, कौन सा हम थीम ना परचेज करें, तो ये सारा कुछ इस बुक के अंदर मेंशन अप है। और ये स्पेशली मैंने ये बुक एज अ इंडिविजुअल लिखी है, मैंने एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट लिखी है, वर्डप्रेस से परमिशन लेने के बाद। साहिल प्लगइन्स तो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हम लगा सकते हैं, जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या पता लगेगा कि अच्छा कौन सा और बुरा कौन सा? सर प्लगइन अगर हम प्लगइन ऑटोमेटिक अपडेट लगा देंगे, उसके बाद क्या होता है, कई बार प्लगइन अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट होता है, आपके साइट के कोड की वजह से साइट में क्रिटिकल एरर आ जाता है, जिसकी वजह से 99% प्लगइन अपडेट हम ऑटोमेटिक नहीं लगा सकते। हमें अगर हम एक से ज़्यादा प्लगइन इकट्ठे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और उनको ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा देते हैं, कई बार वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए मैनुअली एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को प्लगइन एक एक करके अपडेट करना पड़ता है और चूज करना पड़ता है कि कौन सा प्लगइन हम इंस्टॉल करें और कौन सा ना करें। अच्छा साहिल, वेबसाइट सिक्योर होनी बहुत ज़रूरी है, उसमें SSL का हाथ कितना है इंक्रिप्शन का? सर पहले क्या था, सारी की साइट स्टार्टिंग में HTTP थी, जो कि मतलब जिसे हम बोल सकते हैं अनसिक्योर साइट थी। अभी क्या है, सारी की साइट मतलब गूगल ने पहले ही ये वार्निंग दे दी कि आप HTTPS करो, आप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लगाओ। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपकी साइट हम लोग वैसे ही गूगल पे रैंक कम करेंगे और वैसे भी वो अनसिक्योर रहेगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप अनसिक्योर साइट के अंदर जो कि SSL नहीं है आप एक्सेस करते हो, आप यूजर नेम पासवर्ड लगाते हो, आप वाईफाई के थ्रू मान लो एक्सेस करते हो। अभी मैं यहाँ एक कैफे के अंदर मैं सिटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं किसी भी साइट को जो कि HTTP है मैं एक्सेस करूंगा पब्लिक वाईफाई के अंदर, तो अगर इस नेटवर्क के अंदर हैकर बैठा होगा वो हैक करेगा। तो उसे सिक्योर करना कैसे है, HTTPS कैसे लगाना है, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, बुक के अंदर सारा कुछ मेंशन हमने करा है। साइट की थीम कैसे परचेज करते हैं सर? सर साइट की थीम हम लोग अलग अलग जगह से परचेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वर्डप्रेस की रिपोजिटरी है। जैसे वर्डप्रेस की प्लगइन की रिपोजिटरी है, वैसे थीम की रिपोजिटरी है। ये रिकमेंड करा जाता है कि आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से ही थीम परचेज करो, बाहर से कहीं से मत करो। बुक में भी क्लियर कट मेंशन करा हुआ है। एक एग्जांपल और है, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हम लोग जब ऐप डालते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी डाल सकते हैं और कहीं अलग से डाउनलोड करके भी डाल सकते हैं। सेम एज दैट इसी के अंदर अगर हम लेके चलें वेबसाइट के अंदर, अगर हम चाहें तो कहीं बाहर से भी थीम ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से नहीं करा गया होगा, आपकी वेबसाइट हैक होने के चांसेस 100% है। ओपन सोर्स है, कोई भी प्लगइन डाउनलोड करके कोड चेंज करके उसको नाम चेंज करके अपलोड कर सकता है। इसमें मेंशन अप करा है बुक में मैंने ये। तो आपने अगर वो प्लगइन डाला, प्रीमियम महंगा है, जो फ्री मिल रहा है उसमें पूरे वर्जन नहीं है, जो पायरेटेड मिल रहा है वो अगर आप डालते हो प्लगइन, साथ के साथ ही आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी। फ्री वर्जन में चांसेस होते हैं हैक होने के? फ्री वर्जन में चांसेस तो नहीं होते हैक होने के, लेकिन वो प्रॉपर वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से ही डाउनलोड करा गया हो। क्योंकि वर्डप्रेस स्पेसिफिकली अगर किसी भी प्लगइन के अंदर मालवेयर कोड है तो प्लगइन साथ के साथ ही वर्डप्रेस नोटिफिकेशन दे देता है कि आप ये प्लगइन रिमूव करो, लेकिन रिमूव नहीं करता। मैं उसी बात पे दोबारा आ रहा हूं, अगर ऑटोमेटिक अपडेट कर देते तो आपने तो कभी वेबसाइट खोल के चेक ही नहीं करना कौन सा प्लगइन अपडेट हुआ है कौन सा नहीं हुआ। अब एक प्लगइन वर्डप्रेस ने अपनी रिपोजिटरी से डिलीट कर दिया, आपको नोटिफिकेशन दे दिया आपके डैशबोर्ड में कि प्लगइन डिलीट हो चुका है, हम इसे सपोर्ट नहीं कर रहे। जब तक आप अपनी वर्डप्रेस की साइट खोलोगे नहीं, आप प्लगइन डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर आप डीएक्टिवेट करोगे, साथ के साथ आपको उसका अल्टरनेटिव भी लगाना, तो इसकी प्रॉपर गाइडेंस मेंशन अप करी गई। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिर्फ आप प्लगइन्स बता दीजिए कौन कौन से सिक्योर प्लगइन्स हैं सर। सिक्योरिटी में दो चार बता दीजिए, और मैं एक क्वेश्चन मेरा भी रहेगा उसके बाद का बताइए। ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी, अगर आप वेबसाइट चला रहे हो, अगर वो अपेचे सर्वर पे
अपलोडेड है बैकएंड पे, और अगर आपको आइडिया नहीं है कौन सा सर्वर पीछे है बैकएंड पे, तो एक जो फायरवॉल है, सिक्योरिटी प्लगइन है जो हम इंस्टॉल करते हैं, दैट इज वर्डफेंस। तो वर्डफेंस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, फ्री वर्जन में अवेलेबल भी है, प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल भी है। प्रीमियम में थोड़े फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन फ्री वर्जन सफिशिएंट है एक नॉर्मल यूज़र के लिए, बट प्रॉपर कन्फिगर करना पड़ेगा। सर वर्डप्रेस के रिलेटेड ही क्वेश्चन था मेरा कि वो ईमेल स्पैम बहुत करते हैं बाद में, सर, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो। वर्डप्रेस वाले आपको ईमेल स्पैम नहीं करते। वो क्या होता है, आप उसकी सेटिंग में नोटिफिकेशन ऑन कर देते हो एवरी 5 मिनट, या जब भी कोई लॉगिन करता है तो भी नोटिफिकेशन करे। आप जाकर अपनी या तो वहां पे ईमेल आईडी वो डाल लो जो आप कम ऑपरेट कर रहे हो, या वो जिस पे आप नोटिफिकेशन ही सिर्फ चेक करना चाहते हो, या आप नोटिफिकेशन की सेटिंग चेंज कर दो कि हमें 1 घंटा या आधा घंटा या एक दिन बाद मैसेज आए, या पूरे दिन की पूरी नोटिफिकेशन एक ही बारी में आए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे फाइनल क्वेश्चन अब हमारा सिर्फ लास्ट जाते जाते गुड बाय क्वेश्चन है कि यूज़र ऑटोमेटिकली क्रिएट होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्डप्रेस में। ऑटोमेटिकली यूज़र क्रिएट होकर वो अपने आप कमेंट करते हैं, अपने आप वो उसको हैक भी करते हैं साइट को, वो बता दीजिए सर। आप प्लीज़ इसे खोलोगे। आपने जो अभी बात कही है ना, क्या होता है जब आप वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर एक सेटिंग होती है कि आपको ऑटोमेटिक यूज़र सिर्फ क्रिएट हो या ना हो। अगर ऑटोमेटिक क्रिएट हो तो कौन सा उसका प्रिविलेज मिले। इसके ना अलग अलग यूजर के प्रिविलेज होते हैं, जैसे एक हुआ एडमिन, एक हुआ एडिटर, एक हुआ सब्सक्राइबर। तो सेटिंग में अगर हमें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑन करनी है तो हमें ये सेट करना पड़ेगा कि प्रिविलेज उसमें सब्सक्राइबर का ही हो। वैसे तो हमें कभी भी परमिशन देनी नहीं है कि कोई ऑटोमेटिक रजिस्टर कर सके। हाँ, ई कॉमर्स साइट में देनी पड़ेगी, तो उसमें आप एज अ सब्सक्राइबर ही दो प्रिविलेज। अगर आपने उसको और प्रिविलेज सेट करा हुआ सेटिंग के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है। वो आप यूजर जो क्रिएट हुआ है वो ज्यादा प्रिविलेज होने की वजह से आपकी साइट हैक होने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू साहिल। सर बेसिकली व्हाट इज हैपन, लाइक different countries hire state sponsored hackers. So what basically they are like, they are hidden hackers. Those are being hired by government of those countries. In case we have secured our website properly with all security precautions, then even if they want to hack, they will not be able to hack our website. On the other side, whatsoever person who is developing your website, whether he is developing WordPress website or whether he is developing any other website, that person should be able to know what exactly cyber security methods are and how hackers are going to hack. So if in case the person has read my book, in that scenario, I don't think so any WordPress present on the internet will be hacked. Yep. We keep on hearing कि एम्स का ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, फिर और भी फ्रॉम टाइम टू टाइम रिसेंटली भी जो सिक्योर साइट्स हैं वो भी हैक हो जाती हैं कई बार, ये इनका कहने का भाव ये है। कोविड ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, तो नो हाउ टू प्रिवेंट इट। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੱਗਇਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈਕ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਡਮ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੈਂਡਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈबर सिक्योरिटी पता होना बहुत जरूरी है। साइट भी अपडेट होनी जरूरी है सर। साइट का जो कोर फाइल्स होती है ना वर्डप्रेस की, वो बेसिकली ऑटोमेटिक अपडेट वर्डप्रेस हमें भेजता है। उसमें दो तरह के अपडेट भेजता है, एक भेजता है सिक्योरिटी, एक भेजता है नॉर्मल अपडेट। जो सिक्योरिटी भेजता है आज के डेट पे वो ऑटोमेटिक अपडेट मार देता है, लेकिन जब वो नॉर्मल अपडेट आते हैं जिसमें उसका कोड अपडेट होता है, वो अपडेट आपको जाके मैनुअली करनी पड़ती है और पैरेलल प्लगइन भी आपको अपडेट करने पड़ेंगे। वो करना चाहिए या नहीं करना? सर करना पड़ता है। एक एरर जो सबके दिमाग में रहता है, जो हमारे माइंड में एक चीज रहती है, साइट अपडेट करेंगे, साइट साथ के साथ ही क्रिटिकल एरर आ जाएगा। सर ये तो आपको, अगर आपने वेबसाइट डेवलप करवाई है, आपको डेवलपर के साथ तालमेल बनाना हर वक्त पड़ेगा और सिक्योरिटी गाय के पैरेलल। और अगर आपको ऐसा सिक्योरिटी गाय मिल जाता है जिसको वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन प्लस वर्डप्रेस की सिक्योरिटी का पता है, तो आपके लिए वो सोने पे सुहागा है।